Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ और सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और पर्टिकुलरली टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर कि जहां पर बारिश थी, पिच जो है अंडर द कवर्स थी, वहां पर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। तो जैसे ही दिन का खेल खत्म हुआ, आपको पता है कि जब दिन का खेल खत्म होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पर डिसाइड किया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कि वो आएंगे, वो एड्रेस करेंगे और वो एडमिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि उनसे गलती हो गई। रोहित शर्मा ने सीधे साफ तौर पर कोई बात इधर उधर नहीं घुमाई और उन्हें सीधे तौर पर ये कही है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है पिच ढंग से रीड नहीं करी थी। और शायद वही रिफ्लेक्शन हमें प्लेइंग 11 में भी दिखी, जहां पर भारत ने सिर्फ 2 पेसर्स और 3 स्पिनर्स खिलाए और जब टॉस जीता इसीलिए शायद पहले बल्लेबाजी भी की और पहले बल्लेबाजी करते हुए ये स्कोरबोर्ड सामने आया जो कि भारतीय क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि इस तरीके के स्कोरबोर्ड उनके सामने ना आए। कुछ ऐसा स्कोरबोर्ड 36 ऑल आउट पर भी आया था, तो यहां पर भारत का स्कोर रहा 46 ऑल आउट, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी जो हैं दहाई का आंकड़ा छू पाए, जिसमें थे यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। तो रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ऑब्वियसली सवाल उनसे ऑब्वियस थे कि ऐसा फैसला क्यों, क्या रहा, किस तरीके से दिन भर का खेल देखते। तो रोहित ने साफ तौर पर कहा है कि उनको ऐसा लगा था, एज टीम मैनेजमेंट भी और बतौर कप्तान भी, कि विकेट जो है सीमर्स को बहुत ज़्यादा रहेगा तो पहला जो सेशन है उसमें असिस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मदद जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि विकेट पर बहुत ज़्यादा घास भी नहीं था। तो उनको ही लग रहा था कि विकेट धीरे धीरे वक्त के साथ थोड़ा सा फ्लैट होते जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरे पार्ट पर एक मिस जजमेंट था और उन्होंने कहा है कि मैं पिच को जो है रीड नहीं कर पाया। तो सीधे जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये जो हुआ, जो डिसीजन हुआ, जो हमारे एक तरीके से बाद में आप कह सकते हो डिसीजन एक ब्लंडर साबित हुआ कि आपने पहले बल्लेबाजी करी और आप 46 ऑल आउट हो गए और इन रिप्लाई न्यूजीलैंड की टीम अभी 180 पर 3 है। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये तो उन्होंने उस पर कहा है। और फिर जो शॉट सिलेक्शंस को लेकर बात होती है, जिस तरीके से बल्लेबाज आउट हुए, हमने देखा सरफराज एक अजीब सी शॉट खेलते हुए वो आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा खुद जब दबाव बन रहा था तो टीम सऊदी को निकल कर मारने की कोशिश में एक अंदर आती गेंद पर बोल्ड हो गए। तो ये जो सवाल है वो बल्लेबाजों पर भी उठ रहे थे कि विकेट डिफिकल्ट थी, लेकिन आपने शायद अपने जो है प्राइस टैग नहीं लगाया अपनी विकेट पर और विकेट आपने गवा दिए, वहां पर फेंक दिए। तो उस पर रोहित ने कहा कि जब आप 46 और आउट होते हैं और जहां पर सीमर्स को मदद होती है तो वहां पर शॉट सिलेक्शन ऑब्वियसली या फिर बात होती है घूम फिर के कि किस तरीके से रहे। तो उन्होंने ये भी माना कि वो अप टू द मार्क नहीं थे और एक पूरे तरीके से बैड डे रहा, जहां पर कुछ भी आप उस तरीके से कर नहीं पाए और जहां पर शायद जो आपके प्लान्स रहे थे वो सब एक के बाद एक फेल ही होते रहे। और हमने देखा कि किस तरीके से दिन भर जो है भारत को जो है परेशानी झेलनी पड़ी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन और था कि यार विराट कोहली को नंबर 3 भेज दिया, जब केएल राहुल आपके पास मौजूद हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट बेंगलुरु से खेली है, टेस्ट क्रिकेट में ओपन कर चुके हैं भारत के लिए और ओवरसीज जाकर अच्छा करते हैं। तो अगर कंडीशन चैलेंजिंग है तो आपने केएल राहुल को 3 क्यों नहीं भेजा? अब बाकी का बैटिंग ऑर्डर आपका ठीक रहता, यानी कि विराट 4 रहते, फिर ऋषभ पंत जो 5 खेल रहे हैं वो 5 होते और सरफराज जिस पोजीशन पर पहले भी हमें दिखे थे वो 6 पर रहते। तो इस पर रोहित शर्मा ने एक चीज साफ कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन से छेड़छाड़ करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि बड़े लंबे अरसे बाद शायद केएल राहुल ने अपने लिए वो नंबर 6 का स्लॉट बना लिया है। और सेम चीज उन्होंने सरफराज के लिए भी कही कि वो उनको वहीं पर अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे जहां पर सरफराज को खेलते हुए उन्होंने देखा है या फिर आगे देखते हैं। और ऐसे में जब जिम्मेदारी आई नंबर 3 की तो विराट ने कहा कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्होंने डिस्कशन करी और विराट उससे बिल्कुल ओके थे। और जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा साइन है कि प्लेयर्स जो हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। हालांकि ये जो फैसला है भारत के लिए सही साबित नहीं हुआ और हमने देखा कि विराट भी 0 पर आउट हुए, सरफराज भी 0 पर आउट हुए। 0 की तो एक तरीके से वो लाइन सी लग गई थी। जब हमने भारत का स्कोरबोर्ड जो थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहां 0 की लाइन ही लग गई थी। और फिर जाते आते जब दिन का खेल खत्म हुआ तो काफी लोग जिन्होंने बाद में ट्यून इन किया होगा तो उनको ध्रुव जुरेल कीपिंग करते हुए दिखे होंगे। तो ऐसे में सवाल ऋषभ पंत को लेकर भी था। ऋषभ पंत के दरअसल राइट नी पर एक गेंद लग गई थी कीपिंग करते हुए, जिसके बाद वो डिस्कंफर्ट में थे और फिर उनको मेडिकल अटेंशन मिली और फिर उनको ग्राउंड से बाहर जाते हुए दिखे गया, जिसमें थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहे थे। और फिर जितना वक्त वो कैमरे पर दिखे साइडलाइंस पर बैठे हुए दर्द में थे, डिस्कंफर्ट में थे। तो वहां पर रोहित ने कहा कि जो उनको चोट लगी है अभी बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर था
कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे और सीधे जाकर गेंद उनके घुटने पर लगी थी, उनको दर्द हो रहा था और वहां पर स्वेलिंग थी। और वहीं पर आपको पता है कि जहां पर ऋषभ को सर्जरी वगैरह भी हुई है, जहां पर उनको बड़ी दिक्कत रही है और वो तो उनकी रिकवरी बड़ी तगड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी कर पाए व्हाइट बॉल क्रिकेट के बाद। तो ऋषभ को लेकर उन्होंने कहा है कि होपफुली उनको ये पूरी उम्मीद है कि इसी मुकाबले में वो आपको वापस दिखेंगे। अभी के लिए चोट जो है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर सबसे पहले उन्होंने 46 ऑल आउट की एक तरीके से जिम्मेदारी ली है एज अ बैटिंग ग्रुप भी और एज अ कैप्टन भी, कि हमने जो है गलत एक फैसला लिया, पिच रीड नहीं कर पाए और शायद उसी वजह से एक गलत 11 भी भारत की पड़ गई है यहाँ पर। तो अब देखना पड़ेगा कि 180 पर 3 ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड है उसको कितने पर भारत यहाँ से रोकता है। तो इसी तरीके के सवाल प्रोबो पर भी हैं बहुत सारे, आप जाकर वहाँ पर अपनी ओपिनियन दीजिए। जैसे कि एक सवाल वहाँ पर है कि पहले सेशन में क्या भारत 3 या उससे ज़्यादा विकेट्स लेगा, उसकी ज़रूरत बिल्कुल भारत को है। तो इसमें हमने तो यस कर रखा है, आप भी अपनी ओपिनियन दीजिए और हर दिन वहाँ पर 1 करोड़ जीतने का मौका है। अभी के लिए इजाज़त लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।